गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ के लिए बुक इंग्लिश बुक विस्टास से मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो सप्लीमेंट्री बुक है विस्टास, उसका 8th चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसको आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो टाइटल से आपको पता लग रहा है मेमोरीज, यादें ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें। और इस लेसन, इस चैप्टर के जो राइटर हैं जिटकाला शाह एंड बामा, तो दो अलग अलग राइटर हैं। इस दो अलग अलग चैप्टर, दो यूनिट्स दी गई हैं। तो एक चैप्टर, एक यूनिट लिखा है जिटकाला शाह ने और दूसरा जो इसका यूनिट है वो बामा के द्वारा लिखा गया है। चलिए थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं इसको। बिफोर यू रीड लिखा हुआ है कि इससे पहले कि तुम स्टोरी स्टार्ट करो, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं। दिस यूनिट प्रेजेंट्स autobiographical episodes from the lives of two women from marginalized communities who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture. This unit presents, ये जो इकाई है, ये जो खंड है, प्रस्तुत करता है ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स, स्वयं की जीवनी के दो नाटकों को, फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू विमेन, दो महिलाओं के जीवन से, फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, जो महिलाएं, मार्जिनलाइज्ड मीन्स अल्पसंख्यक और कम्युनिटीज़ मीन्स समुदाय, जो महिलाएं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं, उन दोनों महिलाओं की जीवन के नाटक के जीवन में कोई एपिसोड आया, उस एपिसोड से संबंधित है हमारा ये। एंड रिफ्लेक्ट, और ये यूनिट प्रतिबिंबित करती है ऑन दियर रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम कल्चर, कि इन दोनों महिलाओं का संबंध मेन स्ट्रीम कल्चर, जो मुख्य धारा की संस्कृति है, अपर कम्युनिटीज़ की जो संस्कृति है, उनके साथ इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की महिलाओं के संबंधों को शो करती है कि किस तरह से इन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। द फर्स्ट अकाउंट, जो पहला विवरण है, इज बाय एन अमेरिकन इंडियन विमन, वो अमेरिकी भारतीय लेखक का है। पहला जो विवरण है, फर्स्ट जो अकाउंट है वो दिया हुआ है। फर्स्ट अकाउंट इज बाय अमेरिकन इंडियन वुमन बॉर्न इन द लेट 19th सेंचुरी। पहला जो विवरण दिया है वो अमेरिकन इंडियन महिला का है, जिनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था, लेट 19th सेंचुरी में हुआ था। द सेकेंड इज़ बाय अ कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर, और दूसरा जो वर्णन है इसमें, दूसरी जो यूनिट है वो तमिल दलित लेखिका की है, जो उसकी कंटेम्प्रेरी समकालीन है, गर्ट्रूड सिमंस बॉनिन, born in 1876, was an extraordinary, talented and educated Native American woman who struggled and triumphed in a time when severe prejudice prevailed towards Native American culture and women. गर्ट्रूड सिमन बॉनिन, ये फर्स्ट यूनिट जो लिखा है इस चैप्टर में, दो स्टोरीज हैं। तो पहली स्टोरी लिखी है गर्ट्रूड सिमंस बॉनिन, जिनका जन्म 1876 में हुआ। वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड, बहुत ही अद्भुत, प्रतिभाशाली एंड एजुकेटेड और शिक्षित नेटिव अमेरिकन वुमन, अमेरिकन मूल की महिला, हु स्ट्रगल, जिसने संघर्ष किया, एंड ट्रायम्फ्ड, और जिसको जीत भी मिली थी, इन अ टाइम, एक ऐसे समय, व्हेन सीवियर प्रिजुडिस प्रिवेल्ड, जब बहुत ज़्यादा पूर्वाग्रह से मतलब गलत धारणा, जब बहुत ज़्यादा गलत धारणा थी टुवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन मूल संस्कृति के जो लोग थे उनके महिलाएं थी, अमेरिकन मूल संस्कृति और महिलाओं के प्रति जब गलत धारणा थी, उस गलत धारणा के विरुद्ध संघर्ष किया और उनको जीत भी प्राप्त हुई गर्ट्रूड सिमन बॉनिन को। एज अ राइटर सी अडॉप्टेड द पेन नेम जिटकाला शाह, और एक लेखिका के रूप में उन्होंने एक अपना नाम, पेन नेम लिखा था, जिसको सूडोनेम भी बोलते हैं। पेन नेम से उन्होंने राइटिंग की थी, अपना खुद का नाम, मुख्य नाम नहीं लिखा, और जिटकाला शाह नाम से उन्होंने लेखन किया। एंड इन 1900 बिगेन पब्लिशिंग आर्टिकल्स, और 1900 में उन्होंने लेख प्रकाशित करने शुरू किए।
क्रिटिसाइजिंग द कार्लाइल इंडियन स्कूल, और उसमें उन्होंने आलोचना की थी कार्लाइल इंडियन स्कूल की। हर बुक्स क्रिटिसाइज्ड डॉगमा एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमन वॉज डेडिकेटेड अगेंस्ट द इवल्स ऑफ ऑपरेशन। हर बुक्स उसने अपने जो भी कुछ लिखा उसमें क्रिटिसाइज किया, आलोचना की थी डॉगमा, सिद्धांतों की जो गलत सिद्धांत थे। एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमन वॉज डेडिकेटेड, और उनका जीवन अमेरिकन मूल की महिला के रूप में वॉज डेडिकेटेड, समर्पित था अगेंस्ट द इवल्स ऑफ ऑपरेशन, जो दमन हुआ था, दमन रूपी जो बुराई थी, उस दमन के विरुद्ध, उस बुराई के विरुद्ध इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था। तो ये हमारी राइटर हैं फर्स्ट यूनिट की, फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ये जो दूसरी बामा है, बामा का चित्रण दिया हुआ है नीचे, इन्होंने दूसरा यूनिट लिखा है जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो इसमें दो छोटे छोटे चैप्टर हैं, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, इसको हम बाद में पढ़ेंगे और तभी हम बामा के बारे में जानेंगे। अभी हमने सिमंस के बारे में जाना, जिटकाला सा, जो जिटकाला सा नाम से अपने लेखन को किया करती थी, इसको हम स्टार्ट करेंगे और इस का वीडियो का मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा, तब हम पढ़ेंगे वी टू आर ह्यूमन बींग्स। लेसन को स्टार्ट करें, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बालों का काटना। जिटकाला सा नाम से उन्होंने इसको लिखा है। अच्छा, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्लेलिस्ट ओपन करने का मौका मिलेगा, जहां आपको क्लास 12th की सारी पोएम्स मिलेंगी। साथ ही आपकी जो विस्टस बुक है, इसका द टाइगर किंग लेसन मिलेगा, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ लेसन मिलेगा, ऑन द फेस ऑफ इट भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको द टाइगर किंग लेसन की 2 वीडियोज़ हैं, उनका लिंक दे दूंगा। आप ये लेसन ख़त्म होने के बाद लिंक में जा कर के वो लेसन भी पढ़ सकते हैं, द टाइगर किंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बालों का काटा जाना। तो ये जो एक स्टोरी है, मैं आपको थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। ये स्टोरी एक बोर्डिंग स्कूल की है कि किस तरह से जो होस्टलर होते हैं बोर्डिंग स्कूल में कौन कौन से नियम फॉलो किए जाते हैं और क्या परेशानियाँ जिटकाला सा को हुई, क्यों उसके बाल काटे गए। तो ये कुछ यहाँ पे वर्णन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन। पहला दिन जो मेरा लैंड ऑफ एप्पल्स, सेबों के भूमि पर, सेबों की भूमि पर मेरा पहला दिन, सेबों की भूमि पर मेरा पहला दिन वॉज अ बिटर कोल्ड वन, बहुत ही बुरा था। और सेबों की भूमि से यहाँ मतलब अमेरिका से है, तो कह रही है मेरा पहला दिन बहुत बुरा था। उस स्कूल का बता रही है जिस स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी। तो पहला दिन वो कह रही बहुत बुरा था। फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, क्योंकि बर्फ़ अभी भी मैदान को घेरे हुए थी, मैदान को ढक रखा था बर्फ़ ने। एंड द ट्रीज वर बेयर, और जो पेड़ थे वो बिल्कुल, पत्तियां नहीं थी पेड़ों पर। अ लार्ज बेल रिंग फॉर ब्रेकफास्ट, एक बड़ी सी घंटी बजी सुबह के नाश्ते के लिए। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द वेल फ्राई ओवरहेड एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस, इसकी तेज़ खनखनाट की आवाज़, मेटेलिक, जो मेटल से बना हुआ था वो लोहे का, तो लोहे की आवाज़, क्रैशिंग थ्रू, और वो करकराहट वाली आवाज़, क्रैशिंग थ्रू वो आ रही थी। द बेल फ्राई, जो हमारे बेल फ्राई था, जो टावर बना हुआ था, ओवरहेड, हमारे सिर के ऊपर, हमारे ऊपर जो टावर था, उस टावर में से उस घंटी की आवाज़ आई थी। एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स, और हमारे संवेदनशील जो कान थे, कानों में आकर के वो आवाज़ पड़ी। द अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन वेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस। द अनोइंग क्लैटर, और क्रोधित कर देने वाली कड़कड़ाहट की आवाज़, ऑफ शूज, जूतों से जो आवाज़ आ रही थी, ऑन बेयर फ्लोर्स, फर्श पर जूतों के कड़कड़ाहट की आवाज़, गेव अस नो पीस, वो भी हमें कोई शांति प्रदान नहीं कर रही थी। तो एक तो घंटे की आवाज़ आई और घंटी की आवाज़ के साथ जूतों के कड़कड़ाहट की आवाज़ आई। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेज
with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue made a bedlam within which I was securely tied. The constant clash, लगातार टकराहट of harsh noises, कठोर और सख्त आवाज़ों की लगातार टकराहट, with an undercurrent, एक प्रवाह बन गया था, undercurrent of many voices, कई आवाज़ों का, murmuring an unknown tongue, वहाँ पे जो उपस्थित थे उनकी मर्मरिंग बुदबुदाने की आवाज़ भी उसमें शामिल थी. मेड अ बैडलम, इन सभी आवाज़ से क्या हो गया, बैडलम हो गया, हंगामा हो गया. विद इन बीच, जिस हंगामे में आई वॉज सिक्योरली टाइड, मैं मजबूती से बंद सी गई थी. तो कह रही कई प्रकार की आवाज़ें आई. जैसे ही घंटी बजी, घंटी की आवाज़ के साथ ही जूतों की आवाज़ आई फर्श पर दौड़ने की, और जूतों की आवाज़ के साथ ही मर्मरिंग साउंड बुदबुदाने की आवाज़ आई. तो उसको लगा कि मैं एक हंगामे में फंस गई थी. एंड दो माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम ऑल वॉज यूजलेस. दो माई स्पिरिट, यद्यपि जो मेरी आत्मा थी, मेरी सोल, टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग, वो संघर्ष कर रही थी. टोर इट सेल्फ, छटपटा रही थी मेरी आत्मा. फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, क्योंकि मेरी आत्मा की स्वतंत्रता खो गई थी. ऑल वॉज यूजलेस, लेकिन मेरी आत्मा का यह छटपटाना कैसा था, यूजलेस था, अनुपयोगी था. बहुत ही शानदार स्टोरी है ये, बहुत अच्छी होगी, आप आगे देखिए. अ पेल फेस वुमन, एक पीले चेहरे वाली महिला, विद वाइट हेयर, सफ़ेद बालों के साथ. अ पेल फेस वुमन विद वाइट हेयर, एक पीले चेहरे वाली महिला जिसके सफ़ेद बाल थे. केम अप आफ्टर अस, हमारे बाद वो आई. वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इन टू द डाइनिंग रूम, हमको, लड़कियों को लाइन बना दिया गया, लड़कियों की. प्लेस्ड इन अ लाइन, एक लाइन बना दी गई लड़कियों की. हु वर मार्चिंग, और ये लड़कियां जा रही थी इन टू द डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष में जा रही थी ये लड़कियां. दीज वर इंडियन गर्ल्स, ये भारतीय महिला थी. इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, उन्होंने स्टिफ शूज, कड़क जूते पहने हुए थे. एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, और टाइट, क्लोजली क्लिंगिंग मीन्स टाइट, टाइट पोशाक पहनी हुई थी. क्लिंगिंग जो उनकी बॉडी से चिपक रही थी, इस तरह की पोशाक पहनी हुई थी. द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड सिंगल्ड हेयर, जो छोटी लड़कियां थी उन्होंने वोर पहना हुआ था, स्लीव्ड एप्रन्स, बाजू वाली कपड़े पहने हुए थे जिसमें बाजुएं थी. एंड सिंगल्ड हेयर, और बाल कटे हुए थे उन छोटी लड़कियों के. एज आई वॉक्ड noiselessly in my soft moccasins, I felt like sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulders. As I walked noiselessly, जैसे ही मैं चली बिना आवाज़ किए हुए, in my soft moccasins, मैंने बहुत ही मुलायम जूते पहने हुए थे, एक सॉफ्ट शोल के जूते, जिनका जो बहुत ही सॉफ्ट जूते थे, वो आवाज़ नहीं कर रहे थे. दूसरे लड़कियों ने स्टिफ शूज़ पहने हुए थे, स्टिफ शूज़, वो उनके जूते आवाज़ कर रहे थे. वो कह रहे मैंने मकैजेंस, मैंने जो जूते पहने हुए थे वो सॉफ्ट थे और वो चलने में आवाज़ नहीं कर रहे थे. आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं फर्श में धंस गई हूँ. फोर, क्योंकि माई ब्लैंकेट हैड बिन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स, क्योंकि मेरे कंधों से, जो मैंने ब्लैंकेट, जो कंबल डाला हुआ था कंधों पे, वो कंधों पर से मेरा कंबल छीन लिया था, हटा दिया था. तो मुझे बेइज्जती सी लगी. तो वो कह रही है आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं ज़मीन में धंस गई हूँ शर्म की वजह से, जैसे ही कंधों पर से कंबल हटाया. आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, मैंने भारतीय लड़कियों की ओर देखा. हु सीम्ड नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई. हु सीम्ड नॉट टू केयर, जिन्होंने परवाह ही नहीं करी थी, जो परवाह करती हुई प्रतीति नहीं हुई थी. दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड, कि उनकी जो पोशाक थी वो ज़्यादा इमोडेस्ट थी, वो ज़्यादा बेइज्जती वाली थी. देन आई, जितना मैंने पहना हुआ था उससे ज़्यादा बेकार पोशाक उन लड़कियों ने पहनी हुई थी, लेकिन उनको बेइज्जती महसूस नहीं हो रही थी. इन दियर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही टाइटली, बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग के कपड़े पहने हुए थे उन लड़कियों ने. वाइल वी मार्च्ड इन, जैसे हम अंदर गए, द बॉयज एंटर्ड एट एन अपोजिट डोर, लड़के भी सामने वाले दरवाजे से आए, वो भी अंदर आए उस डाइनिंग रूम में.
आई वॉच्ड फॉर द 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन अवर पार्टी। मैंने 3 लड़कों को देखा जो बहादुर थे। आई वॉच्ड फॉर, मैंने तलाश किया उन 3 लड़कों का, हु केम इन अवर पार्टी, जो हमारी पार्टी में आए थे। तो मैंने 3 लड़कों को तलाश किया। आई स्पाइड दैम, मैंने उनका पता लगा लिया था। इन द रियर रैंक्स, आई स्पाइड दैम इन द रियर रैंक्स, मैंने देख लिया था, मैंने उनको खोज लिया था। रियर रैंक्स, पीछे वाली लाइन में थे वो। लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, वो भी उतने ही बेचैन हो रहे थे जितना कि मैं बेचैन महसूस कर रही थी। वो लड़के भी काफ़ी बेचैन थे। आई स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, एक छोटी घंटी बजी। एंड ईच ऑफ द पीपल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, और हर बच्चे ने, पीपल्स में शिष्य, क्योंकि हम वहाँ पढ़ने के लिए थे स्कूल में और बोर्डिंग स्कूल था, तो हर लड़के ने जो वहाँ पढ़ने वाला था, लड़के या लड़की, ड्रू अ चेयर, एक कुर्सी निकाली, खींची, फ्रॉम अंडर द टेबल, मेज के नीचे से। सपोजिंग दिस एक्ट मीन्ट दे वर टू बी सीटेड, आई pulled out mine and at once slipped into it from one side. I pulled out, supposing this act meant, मानो, जैसे कि मानो इस कार्य का मतलब उनका बैठने से था। I pulled out mine, मैंने भी अपनी चेयर निकाली। and at once slipped into it from one side, और तुरंत से मैं उस पर बैठ गई, एक तरफ से उस चेयर पर मैं बैठ गई। but when I turned my head, लेकिन जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, I saw that I was the only one seated, मैं अकेली थी जो कुर्सी पर बैठी हुई थी। and all the rest at our table remained standing, और सभी की सभी जो हमारी टेबल के आसपास थे वो सभी लड़के अभी तक खड़े हुए थे, सिर्फ मैं ही बैठी थी। just as I began to rise, जैसे ही मैं खड़ी होने लगी, looking shyly around to see how chairs were to be used, और मैं थोड़ा शर्मा करके देखने लगी इधर उधर, टू सी, ये जानने के लिए, हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड, कि इन कुर्सियों का उपयोग कैसे किया जाए। अ सेकंड बेल वॉज साउंडेड, एक दूसरी घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ी। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, और अंत में उस घंटी की आवाज़ सुनकर सभी बैठ गए। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इन टू माई चेयर अगेन, और फिर से चुपचाप मुझे अपनी कुर्सी पर बैठना पड़ा। आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, और हॉल के एक किनारे से मैंने एक आदमी की आवाज़ सुनी। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, मैं उसको देखने के लिए मुड़ी। बट ऑल द अदर, लेकिन जो दूसरे थे, ऑल द अदर्स हंग दियर हैड्स ओवर दियर प्लेट्स, लेकिन सभी ने अपना सिर लटकाया हुआ था अपनी अपनी प्लेट्स पर। एज आई ग्लैंस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स, जैसे ही मैंने नज़र डाली टेबल्स की उस लंबी श्रृंखला पर, आई कॉट द आइज ऑफ अ पेल फेस वुमन अपॉन मी, मैंने देखा कि वो पीले चेहरे वाली महिला मुझे देख रही थी। इमीजिएटली आई ड्रॉप्ड माई आइज, तुरंत से मैंने अपनी आंखों को नीचा किया। वंडरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमन, और मैं सोच रही थी कि मुझे इतनी कीनली, इतनी तीखी नज़रों से उस अजीब महिला के द्वारा क्यों देखा जा रहा था। मैं इस सोच में बैठ गई। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स, उस आदमी ने अपने बुदबुदाने को बंद किया। एंड देन अ थर्ड बेल वॉज टैप्ड, फिर तीसरी घंटी बजाई गई। एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोक, हर किसी ने अपने नाइफ और फोक को उठाया, चाकू और छुरी उठाए खाना खाने के लिए, चम्मच, छुरी और चम्मच उठाए। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोक एंड बिगेन ईटिंग, और खाना खाना शुरू कर दिया था। आई बिगेन क्राइंग इंस्टेड, मैंने खाना खाने के बजाय रोना शुरू किया। फॉर बाई दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, अब मैं डरी हुई थी कुछ और करने के साहस से। वेंचर मीन्स साहस, मैं कुछ और करने के साहस से डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा। तो मैं कुछ और करने के साहस की वजह से डरी हुई थी, तो मैं रोने लग गई। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल
इन दैट फर्स्ट डे, लेकिन ये जो खाना खाने का जो फॉर्मूला था, खाना खाने का जो नियम था, वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल, ये कोई हमारी कठिन परीक्षा नहीं थी। इन दैट फर्स्ट डे, पहले दिन जो हुआ था ये हमारी कोई कठिन परीक्षा नहीं थी, और बहुत कठिन परीक्षा होने वाली थी हमारी। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग, और सुबह देरी में, थोड़ा देर से, मेरी एक दोस्त थी जुडविन, गेव मी अ टेरिबल वार्निंग, उसने मुझे एक डरावनी चेतावनी दी, भयानक चेतावनी दी। जुडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जुडविन अंग्रेजी के कुछ शब्द जानती थी। एंड सी हैड ओवरहर्ड द पेल फेस वुमन टॉक अबाउट कटिंग अवर लॉन्ग हैवी हेयर। सी हैड ओवरहर्ड, उसने सुन लिया था, द पेल फेस वुमन, उस पीले चेहरे वाली महिला की टॉक, बातों को, अबाउट कटिंग अवर लॉन्ग हैवी हेयर, जो बातें उसने की हमारे बाल, लंबे बालों को काटने और घने बालों को काटने की बातें की थी पेल फेस वाली महिला ने, उसकी बातों को सुन लिया। अवर मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कैप्चर्ड हैड दियर हेयर सिंगल्ड बाय द एनिमी। अवर मदर्स हैड टॉट अस, हमारी माओ ने हमको बताया था, दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स, कि जो अकुशल योद्धा होते हैं, हु वर कैप्चर्ड, जिनको पकड़ लिया जाता है, हैड दियर हेयर सिंगल्ड बाय द एनिमी, उनके बालों को काटा जाता है उनके शत्रुओं के द्वारा, कि जिन सैनिकों को पकड़ लिया जाता है उनके बालों को उनके शत्रुओं के द्वारा काटा जाता है, ऐसा हमारी माँ ने हमको बताया था। अमंग अवर पीपल, हमारे लोगों की अगर बात करें तो शॉर्ट हेयर वॉज बॉर्न बाय मॉर्नर्स, छोटे बाल, शोक, जिस परिवार में शोक होता था, मॉर्नर्स, किसी की डेथ हो जाती थी, उस घर में छोटे बाल रखे जाते थे। एंड सिंगल हेयर बाय कावर्ड्स, और डरपोक लोगों के द्वारा छोटे बाल रखे जाते थे। तो 3 लोगों के द्वारा छोटे बाल रखे जाते थे, जबकि ये इन तीनों में से कोई भी नहीं थे, ये लड़कियां जिनके छोटे बाल रखने की बात हो रही थी। वी डिस्कस्ड अवर फेट सम मोमेंट्स, एंड व्हेन जुडविन सैड वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, आई रिबेल्ड। वी डिस्कस्ड अवर फेट, हमने हमारे भाग्य पर चर्चा की, सम मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, एंड व्हेन जुडविन सैड, और जब जुडविन बोली, वी हैव टू सबमिट, कि हमें समर्पण करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा उनकी बात को, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो मजबूत हैं, ताकतवर हैं, आई रिबेल्ड, मैंने मना कर दिया, मैंने विरोध किया कि मैं नहीं मानूंगी उनकी बात को, मैं बालों को नहीं कटवाऊंगी। नो आई विल नॉट सबमिट, नहीं मैं नहीं मानूंगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, पहले मैं संघर्ष करूंगी। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। आई वॉच्ड माई चांस, मैंने अपने अवसर को देखा। एंड वैन नो वन नोटिस्ड, जब किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा, आई डिसअपियर्ड, मैं गायब हो गई वहाँ से। आई क्रैप्ड अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज़। आई क्रैप्ड अप द स्टेयर्स, मैं ऊपर सीढ़ियों पर गई चुपचाप, एज क्वाइटली एज आई कुड, जितना शांति से मैं जा सकती थी उतना शांत गई। इन माई स्क्वीकिंग शूज़, मेरे आवाज़ करने वाले जूतों में, आवाज़ करने वाले जूते थे। माई मकैजेंस हैड बीन एक्सचेंज्ड फॉर शूज़, मेरे जो नर्म जूते थे उनको बदल दिया था और ये आवाज़ करने वाले जूते मुझे पहना दिए गए थे, इसलिए जितना संभव हो सका मैं कम आवाज़ करते हुए ऊपर गई। अलॉन्ग द हॉल आई पास्ड विदाउट नोइंग विदर आई वॉज गोइंग, और हॉल को पास करते हुए बिना ये जाने हुए कि मैं कहाँ जा रही थी, आई वॉज गोइंग, मैं जा रही थी, लेकिन टर्निंग असाइड, एक तरफ मुड़ते हुए, टू एन ओपन डोर, एक खुले हुए दरवाजे की तरफ, एक खुले हुए दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए, आई फाउंड अ लार्ज रूम विद 3 वाइट बेड्स इन इट, मैंने एक बड़ा सा कमरा देखा जिसमें 3 बेड थे। द विंडोज़ वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेंस, इस कमरे की जो खिड़कियां थी उन पर गहरे हरे रंग के पर्दे टंगे हुए थे, लटके हुए थे। विच मेड द रूम वेरी डिम, जिन पर्दों की वजह से उस कमरे में काफ़ी अंधेरा था। विच मेड द रूम वेरी डिम, जिन पर्दों की वजह से काफ़ी अंधेरा था। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं था, ये बहुत अच्छी बात थी। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टूवर्ड्स द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, मेरे कदम मुझे एक दूर कोने की तरफ ले गए
दरवाजे से बहुत दूर। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स, मैंने अपने कदमों को निर्देश दिया टुवर्ड्स द कॉर्नर में जाने का। फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, जो दरवाजे से बहुत दूर कोना था वहाँ मैं चली गई। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्राउल्ड अंडर द बेड, अपने पैर और घुटनों के बल आई क्राउल्ड, मैं रैंक कर गई अंडर द बेड, बिस्तर के नीचे जाकर चली गई मैं। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और मैंने अपने आप को हडल्ड समेट लिया, मैंने अपने आप को छुपा लिया उस अंधेरे कोने में। तो बेड के नीचे यहाँ पे छुपा लिया है, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, मेरे छुपे हुए स्थान से आई पियर्ड आउट, मैंने बाहर झांका, छुपे हुए स्थान से मैंने बाहर झांका। आई पियर्ड आउट सडरिंग विद फियर व्हेनेवर आई हर्ड फुट स्टेप्स नियर बाय, मैं डर से कांप रही थी। व्हेनेवर आई हर्ड, जब कभी भी मैंने सुना, फुट स्टेप्स नियर बाय, मेरे नज़दीक, जब मैंने फुट स्टेप्स पैरों की आवाज़ को सुना तो मैं कांप रही थी डर से। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम, यद्यपि जो हॉल था उस हॉल में तेज़ तेज़ आवाज़ें मेरे नाम की लग रही थी। एंड आई न्यू, और मैं जानती थी, इवन जुडबिन वॉज सर्चिंग फॉर मी, कि जुडबिन भी मेरी तलाश कर रही थी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, मैंने उस आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, मैंने अपना मुंह नहीं खोला जवाब देने के लिए। देन द स्टेप्स वर क्विकन्ड एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड, फिर कदमों की आवाज़ तेज़ हो गई और आवाज़ें और ज़ोर ज़ोर से आने लगी, ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम लिया जाने लगा। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, अब आवाज़ मेरे नज़दीक और नज़दीक से आ रही थी। विमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, महिलाओं ने और लड़कियों ने उस कमरे में प्रवेश किया। आई हेल्ड माई ब्रीथ, मैंने अपनी सांस को रोका। एंड वॉच्ड दैम ओपन क्लोसेट डोर्स एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, आई हेल्ड माई ब्रीथ, मैंने अपनी सांसों को रोका। एंड वॉच्ड दैम, और उनको देखा, ओपन खोलते हुए, क्लोसेट डोर्स अलमारी के दरवाज़ों को खोलते हुए देखा। एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, और वो बड़े बड़े जो संदूक रखे हुए थे उनके पीछे झांक करके देख रही थी। इस सब चीज़ को मैं नोटिस कर रही थी। समवन थ्रू अप द कर्टन्स, किसी ने पर्दों को हटा दिया। एंड द रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट, और कमरे में एकदम से उजाला हो गया। वॉट कॉज्ड दैम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। वॉट कॉज्ड दैम टू स्टूप, कि वो लोग नीचे क्यों झुके। एंड लुक अंडर द बेड, और उन्होंने बेड के नीचे क्यों देखा। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट, जो मुझे याद है, मुझे ड्रैग्ड आउट, खींचकर बाहर निकाला गया। दो आई रजिस्टेड बाई किकिंग, यद्यपि मैंने हाथ पैर चलाकर प्रतिशोध किया, रजिस्ट किया मैंने। एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, और मैंने स्क्रैच किया, खरोंचा इधर उधर से रुकने के लिए वहीं पे। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ, मेरे मना करने के बावजूद भी। आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स, मुझे नीचे ले जाया गया। एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर, और मुझे मजबूती से एक कुर्सी पर बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड, मैं ज़ोर ज़ोर से चीखी। शेकिंग माई हैड, मैंने अपना सिर हिलाया। ऑल द वाइल आई क्राइड अलाउड शेकिंग माई हैड ऑल द वाइल अंटिल आई फेल्ट, और मैंने तब तक अपना सिर हिलाया जब तक आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक, जब मैंने महसूस किया कि मेरी गर्दन पर कोल्ड ब्लेड्स ऑफ सीजर्स की जो कैंची थी उसकी जो ब्लेड्स, ठंडी ठंडी ब्लेड को मैंने महसूस किया। तब तक मैं हिलती रही, चीखती रही। एंड हर्ड दैम नो ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, और फिर मैंने सुना नो ऑफ, कटते हुए, ऑफ माई थिक ब्रेड्स, मेरी एक बड़ी चोटी को, मेरे बड़े बालों के हिस्से को काट दिया गया था। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, तब मेरी जो स्पिरिट थी, जो मैं रो रही थी, इधर उधर से हिल रही थी, वो सब कुछ लॉस्ट माई स्पिरिट। अब मेरा जो जोश था वो ठंडा हो गया, क्योंकि बाल तो मेरे कट ही गए थे। अब मैं ज़्यादा प्रतिशोध नहीं कर रही थी। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़, जिस दिन से मुझे मेरी माँ से दूर किया गया, आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़, मैंने बहुत ज़्यादा अशिष्टताओं का
सामना किया, बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना किया। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोगों ने मेरी ओर घूर करके देखा। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपिट, मुझे हवा में ऐसे उछाला गया जैसे कि मैं कोई लकड़ी की गुड़िया हूँ। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज सिंगल्ड लाइक अ कावर्ड्स, और अब मेरे लंबे बालों को सिंगल्ड काट दिया गया लाइक अ कावर्ड्स, एक डरपोक आदमी के बालों के जैसे। इन माई एंग्विश आई मोन्ड फॉर माई मदर, अपने दुख में मैं माँ को याद करते हुए मैं माँ को याद करते हुए रोई थी। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन कोई नहीं आया मुझे कंफर्ट सांत्वना देने के लिए। नॉट अ सोल रीजन क्वाइटली विद मी, और किसी भी आदमी ने रीजन क्वाइटली विद मी, मुझे अच्छी तरह से नहीं समझाया। एज माई ओन मदर यूज टू डू, जैसे मेरी माँ मुझे समझाती थी। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स, अब मैं बहुत से जानवरों में से एक ऐसी जानवर थी, ड्रिवन बाई अ हर्डर, जिसे एक चरवाहे ने बाहर निकाल दिया हो। तो वो कह रही है कि मैं एक, जैसे चरवाहा अपने जानवरों को निकाल देता है सभी को, ऐसे मैं भी एक जानवर के जैसी थी जिसे चरवाहे ने बाहर निकाल दिया। तो ये हमारा लेसन हुआ कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर, जिटकाला सा। ये दूसरा लेसन है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। इसके लिए मैं पार्ट 2 तैयार करूँगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लेलिस्ट ज़रूर ओपन करके देखिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो की प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक देने वाला हूं द टाइगर किंग लेसन का, तो आप टाइगर किंग लेसन पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।